बिहार का ऐतिहासिक महत्व बहुत व्यापक और गहरा है। यह राज्य भारतीय इतिहास के विभिन्न महत्वपूर्ण कालखंडों का साक्षी रहा है। यहाँ कुछ प्रमुख ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया गया है, जो बिहारवासी होने पर गौरवान्वित महसूस कराता है। राजा जनक, जिनका उल्लेख रामायण में मिलता है, मिथिला के राजा थे, जो वर्तमान बिहार का हिस्सा है। राजा जनक को उनकी विद्वता और धार्मिकता के लिए जाना जाता था। सीता की जन्मस्थली। सीतामढ़ी बिहार के सीतामढ़ी जिले को माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है। कथा के अनुसार राजा जनक को खेत जोतते समय धरती से एक शिशु प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। यही शिशु आगे चलकर सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो भगवान राम की पत्नी बनी। जरासंध मगध का शक्तिशाली राजा थे, जो कि वर्तमान में बिहार का हिस्सा है। महाभारत के अनुसार कौरवों का समर्थक थे। जरासंध का जन्म भी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि उसके जन्म के समय उसका शरीर दो हिस्सों में विभाजित था। उसकी दोनों माताओं ने इसे एक राक्षसी के पास ले जाया, जिसका नाम जरा था, जिसने उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया और इस प्रकार उसका नाम जरासंध पड़ा। जरासंध की वीरता और ताकत के कारण उसे कृष्ण, अर्जुन और भीम को मिलकर हराना पड़ा। बिहार नाम का उद्भव। बिहार का नाम विहार शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है मठ या धार्मिक निवास स्थल। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के कई विहार, मठ थे, जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे और अध्ययन करते थे। इन मठों के कारण इस क्षेत्र का नाम विहार पड़ा, जो समय के साथ बिहार बन गया। इस कहानी में बिहार के बौद्धिक और धार्मिक महत्व का पता चलता है। नालंदा और तक्षशिला। बिहार प्राचीन काल से ही शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि प्राचीन भारत के दो महानतम शिक्षा केंद्र थे, बिहार में स्थित थे। इन विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से विद्यार्थी आकर अध्ययन करते थे। एक कथा के अनुसार 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया। कहा जाता है कि खिलजी ने जब देखा कि वहां इतनी सारी पांडुलिपियां और ग्रंथ हैं, तो उसने पूरे विश्वविद्यालय को जला दिया। ऐसा माना जाता है कि वह आग कई महीनों तक जलती रही। बिहार में कई समाज सुधारक और नेताओं ने देश की सामाजिक और राजनीतिक दिशा को प्रभावित किया, जैसे जयप्रकाश नारायण और डॉ. राजेंद्र प्रसाद। मौर्य और गुप्त साम्राज्य, जो कि भारत का पहला महान साम्राज्य था, की स्थापना बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उनके पोते सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे पूरे एशिया में फैलाया। गुप्त साम्राज्य 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। पाटलिपुत्र का निर्माण। पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, का निर्माण एक दिलचस्प घटना है। कहा जाता है कि इस शहर की स्थापना मगध के शासक अजातशत्रु ने की थी। एक पुरानी कथा के अनुसार एक बार अजातशत्रु को एक भविष्यवक्ता ने बताया कि यदि वह गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक शहर बनाएगा तो वह अविनाशी होगा। अजातशत्रु ने उस भविष्यवाणी के आधार पर पाटलिपुत्र का निर्माण किया। यह शहर मगध साम्राज्य की राजधानी बना। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के मगध राज्य में रहते थे। उन्होंने नंद वंश के अत्याचारी राजा धनानंद को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बनाने का संकल्प लिया। चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त की वीरता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। बौद्ध और जैन धर्म का उदय। बिहार बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय का केंद्र रहा है। बिहार ने महात्मा बुद्ध और महावीर जैसे महान नेताओं को जन्म दिया। महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है। भगवान महावीर। बिहार का क्षेत्र जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था, जो उस समय का एक महत्वपूर्ण गणराज्य था।
महावीर ने यहीं पर अपने जीवन का अधिकांश समय तपस्या और साधना में बिताया। उनकी शिक्षाएं अहिंसा और सत्य पर आधारित थीं, जिसने बिहार को जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बना दिया। जो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, का जन्म बिहार में हुआ था। उनकी रचनाओं ने मैथिली साहित्य को एक नई दिशा दी। शेर शाह सूरी, जो बिहार के रोहतास जिले से थे, ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और दिल्ली पर शासन किया। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों को लागू किया और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। 1857 के विद्रोह में बिहार के सपूतों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। 20वीं सदी में चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने पृथ्वी की परिधि का सटीक अनुमान लगाया और यह भी बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या भी की थी। आर्यभट्ट ने गणित में शून्य के उपयोग की अवधारणा को प्रचलित किया। उन्होंने त्रिकोणमिति के कई सिद्धांतों को विकसित किया और साइन को परिभाषित किया। उन्होंने पाई का सटीक मान 3.14 के आसपास बताया। यह महान विद्वान बिहार के ही रहने वाले थे। जब इतना कुछ बिहार को विरासत में मिला, तो इसके पिछड़ेपन का क्या कारण है? कृपया करके किसी एक कारण को कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। जय बिहार, जय हिंद।